हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। तो हम पढ़ रहे थे मैथ, 12th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा दिया गया है। 2 क्लास हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं। और जितने कॉन्सेप्ट है वो हो गया। और उदाहरण 6 जो है वो दूसरा पार्ट में है, उसे देख लीजिएगा। उदाहरण समझ गए तो एक पूरा चैप्टर आप बिना बताए पर बना लेंगे आप। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्नावली 1.1 है। तो बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य समित और संक्रामक है कि नहीं, यही चेक करना है। तो एक नंबर क्या दिया है? समुच्चय ए है क्या 1 2 3 4, इसी तरह कितने तक है? 14 तक। जो भी हल आएंगे इन 14 में ही आएंगे। अब रिलेशन क्या दे रहा है आपको? रिलेशन 1 सेकेंड, थोड़ा सा हाथ। चलिए, तो बोल क्या रहा है? रिलेशन आर में के बोल रहा है कि आर क्या है? इसे महिला कोष्ठ में रखिएगा, एक्स वाई। अब एक्स वाई इसी में का कोई अक्षर हो सकता है, 1 से लेकर 14 के बीच, इसके अलावा और कोई अक्षर नहीं होगा। अब इसमें क्या संबंध है इसको लिख रहा है। तो बोल रहा है कि 3x - y = 0। ठीक, मतलब इनमें का हल मान रखिएगा, x का मान रखिएगा, y का मान आ जाएगा। और जो y का मान आएगा वो इन्हीं सब में से कोई होगा। और x का मान भी जो लीजिएगा वो इन्हीं में से कोई एक लेना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले चेक करते हैं किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य बोले तो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि एक ही वर्ड खुद के है कि नहीं। तो मान लीजिए x का मान, देखिए 3x - y = 0 है, तो 3x = y हुआ कि नहीं? पर इसमें बोलेगा क्या? पहले आप हल निकालिए r का। ठीक है, पहले इस रूप में आप इसको निकालने से पहले वैल्यू रखकर कितना कितना आ रहा है देखिए, लिख दिए 3x - y = 0, 3x = y। अब x का मान, अब हल क्या है? x का मान 1 रखिएगा, एक x का वैल्यू इधर, y का वैल्यू यहाँ पर, इसी तरह मान रखना है। और जितना हल आ जाएगा वो फिक्स आ जाएगा। कितना, ये 1 से लेकर कहाँ तक रखिएगा, और 14 के बाद से वैल्यू y का मान आने लगेगा तो छोड़ देना है। जब x का मान x के जगह पर 1 रखिएगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 होगा ना, क्योंकि देख लीजिए 3 × 1 = y होगा। तो 3 में 1 से गुना करिएगा तो 1 ही होगा, तो 3 = 1 ही हुआ। ठीक, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको किया हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ। दिमाग में आप समझिएगा कि क्या क्या मान रख रहा हूँ। अब x का मान 2 रखिए तो कितना आएगा? 2 रखिए तो y का मान कितना आएगा? 3 दूना 6 आएगा। इसी तरह आप 3 रखिए, x का मान 3 तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 9 आएगा। इसी तरह 4 रखिए तो y का मान कितना आएगा? यहाँ 4 रख दिए x का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4 × 3 = 12। यही हल आया 12। और अगर 5 रखे हैं तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। आपको अंक कितने तक यहाँ रहना चाहिए? 14 के पहले, अर्थात 5, x का मान 5 संभव नहीं है इस ये समुच्चय के अनुसार। ठीक है, तो अब चेक करना है हमें रिफ्लेक्सिव। ठीक, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? 1 संबंधित होना चाहिए r से, जो नहीं है। इसी तरह जितने भी है 2 2 2 3, ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी होना चाहिए था। 2 2
3 3 4 4 ये सभी संबंधित होना चाहिए 28 14 तक, पर कोई भी ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही लिया हूँ। ठीक, 1 1 नहीं है, अतः यहाँ से आप लिख भी सकते हैं 2 2 संबंधित नहीं है R से, 3 3 संबंधित नहीं है R से। इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, पर इतना ही रखकर आप लिख सकते हैं अतः R रिफ्लेक्सिव क्या है, नहीं है। हमें चेक करना था है कि नहीं, चेक कर लिए कि या नहीं है। अब हमें बनाना है सिमेट्रिक, चेक करना है सिमेट्रिक मतलब सममित। सममित के लिए क्या होता है देखिएगा, 1 2 इसमें देखिए जब वैल्यू दिया है, मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू रखिएगा, इसमें का 1 रख लिए हम, तो y का मान 3 आया। मान लीजिए एक इसी को हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि x का मान 1 रखे तो y का मान 3 आएगा। तो क्या बोलिए, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा कभी, x का मान 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, जो संभव नहीं है। क्योंकि देखिए इसके लिए 1 3 मान लिए संबंधित है R से, लेकिन 3 1 सॉरी यह संबंधित है, लेकिन यह संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 रखे तो y का मान 3 आया, पर इसी को सिमेट्रिक बोलता है। जैसे कि आपको समझाए थे कि a बराबर है b के, सिमेट्रिक के लिए समझा रहे हैं, तो आप बोले ना कि a बराबर है b के, तो सिमेट्रिक बोलेगा कि b भी बराबर होना चाहिए a के। a है कि नहीं, a बराबर है b के, तो हम बोल सकते हैं कि ना कि b बराबर है a के, इसका अपोजिट भी है कि नहीं। और ऐसा होना चाहिए सममित होने के लिए, पर इस सवाल के अनुसार संभव नहीं है। यह x का मान है, यह y का मान है। ठीक, तब जब इसको अपोजिट कर दिए तब यह बराबर है कि नहीं, इसी में ना रिलेशन हम देखेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि x का मान 3 रखिएगा तो y का मान तो 9 आ जाएगा, पर यहाँ होना चाहिए 1 पर आ जा रहा है 9, इसीलिए यह संबंधित इसमें है भी नहीं ऐसा। ठीक है, तो आपका हो गया सिमेट्रिक हो गया। तो अब बच गया आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए मैं इतना में ही कोशिश करता हूँ। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, इस R में देखिए आपको दे दिया है 1 3, देखिए 1 3 है, 3 9 भी है, संबंधित है। तो ये होना चाहिए 1 9 भी संबंधित होना चाहिए R से, लेकिन 1 9 संबंधित नहीं है R से। ठीक है, अतः R ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, यही चेक करना था। तो अब फाइनली आप लिख सकते हैं इसमें, चलो 1 मिनट देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो आप इसे फाइनली लिख सकते हैं, यह R, इसी को भाषा में लिख सकते हैं आप, इसलिए R, इसलिए यहाँ लिखिए, यहाँ R न तो रिफ्लेक्सिव है
ना ना ही ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, यहाँ आर ना तो रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है, लेकिन इसमें से का कोई नहीं है कि नहीं, और ना ही संक्रामक है। तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं आर ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव, आर ना तो, इस भाषा को आप चेंज कर दीजिए, आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। हिंदी में बोलिएगा तो यहाँ आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं है, लिख सकते हैं। सवाल में यही चेक करना था, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग बुक लिए है ना, बुक और कॉपी लेकर बैठना है, बुक कॉपी कलम लेकर बैठना है और आप नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, या एक बार देख लीजिए पूरा और उसके बाद फिर से एक बार शुरू करिएगा और उतारते रहिए। देखिए 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, देखिए a का मान दे दिया है, a क्या है n, n क्या प्राकृत संख्या को n से हम इंडिकेट करते हैं। तो ये अपना भाषा में क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मुझे मतलब है r से। ठीक, और a क्या दिया मतलब समुच्चय क्या दिया है ये भी देखना होता है। तो चलिए क्या दिया है x y। ठीक, अब x y यही वैल्यू है, इसी के बीच में संबंध होगा। अब क्या संबंध है, दे दिया है y बराबर x प्लस 5, यही ना है, तथा साथ में क्या है x का मान जो है 4 से कम है। ठीक है, ये मजला क्वेश्चन है। तो दे दिया है। अब r का मान, तो यहाँ से आप फाइनली उठा लीजिए x प्लस 5, r तैयार कर लीजिए। देखिए x का मान जो है 4 से कम ही होना चाहिए, मतलब 1 2 3 तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो चलिए x का मान आप 1 रखिए, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 6 आएगा। ठीक, जब 2 रखिएगा तो 7 आएगा, क्योंकि 2 रखिए तो 5 2 7, 3 रखेंगे तो आप 5 3, y का मान 8। या x का मान है या y का मान है। ठीक है, अब इसको आप घेर दीजिए, क्योंकि 4 नहीं रख सकते, क्योंकि पहले ही बोल दिया x का मान 4 से कम वाला होगा, मतलब 1 2 3 तक आएगा। ठीक है, चलिए आप चेक कर लीजिए स्वतुल्य और संक्रामक। तो स्वतुल्य उसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य में क्या होगा, इसमें तो है ही नहीं, 1 1 है ही नहीं, कोई भी नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं R में 1 1 संबंधित नहीं है R से, 2 2 भी लिख सकते हैं आप, संबंधित नहीं है R से, 3 3 भी लिख सकते हैं, संबंधित नहीं है R से। इनमें से कोई भी मान लीजिए A है, A नहीं है, I है, तो भी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, सभी का होना जरूरी है। ठीक है, या सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं R में या 1 1 संबंधित नहीं है R से, अतः डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, अतः R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं सममित का। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, देखिए सिमेट्रिक में भी यह संभव नहीं है, क्योंकि देखिए 1 6 दिया है, तो 6 1 भी होना चाहिए था
सिमेट्री के लिए यह 2 7 है, ठीक 2 7 है तो 7 2 भी इसमें होना चाहिए था पर नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं 1 1 लिख सकते हैं 1 1 संबंधित है R से, लेकिन 6 1 संबंधित नहीं है R से, अतः R सममित नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह ट्रांजिटिव का देख लीजिए, संक्रामक, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहे हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, देखिए दे दिए 1 6 है, उस तरह का कोई पैटर्न ही इसमें नहीं बन रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यह संभव ही नहीं है। देख सकते हैं 1 6 संबंधित है R से, लेकिन देख दीजिए, लेकिन 6 1 तो खाली है और 1 संबंधित नहीं है R से, अतः R संक्रामक नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट देख ले रहे हैं, ऊपर हल्का सा कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। एक सिर्फ लिखे अतः R संक्रामक नहीं है, ठीक है। इसे ऊपर लिख दे रहा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं, नहीं यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ समझ लीजिएगा अतः R संक्रामक नहीं है, ठीक। अब तो हो जाएगा ना, तो फाइनली आप लिख सकते हैं, फाइनल लिख सकते हैं R यहाँ ना तो संक्रामक है ना सममित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है। फाइनल लिख सकते हैं यहाँ R ना तो संक्रामक है ना सममित है ना ही यहाँ R स्वतुल्य सममित संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब आप जिस भाषा में उसको लिखना चाहते हैं, फाइनल बात यह है कि वो नहीं है कोई भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बुक में लिख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग में बताइए कि हाँ यहाँ पर चालू हो गया। हालांकि लॉकडाउन में मैं शूट कर रहा हूँ तो बाहर कोई तो निकल नहीं रहा होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं, दे दिया है, ये का मान क्या दिया है 1 से 6 तक, ठीक 1 2 3 4 5 6 सेट हो गया, आपका समुच्चय हो गया ए। अब R क्या दे रहा है, R बोल रहा है एक्स वाई में, सिर्फ इसको समझ गए, बोल रहा है कि y भाज्य है x से, हो गया। यही हमको अब देख लेना है। अब देखिए R का मान तैयार करिए, देखिए 1 1 x का मान 1 ले लिए, y का मान 1 संभव है, क्योंकि देखिए बोले y भाज्य है 1 से, तो y 1 है, 1 भाज्य है 1 से मतलब 1 खुद से तो विभाजित होता ही है। इसी तरह 2 2 क्योंकि 2 भाज्य है 2 से, लेकिन 2 यहाँ पर y वाला भी 2 लिए, x का मान भी 2 लिए। अब इसी तरह 3 3 4 4 5 5 6 6 इतना ही है। अब इसके बाद देखिए कौन कौन सा विभाजित होने वाला कंडीशन में है, देखिए
दो फोर, देखिए दो फोर ले सकते हैं, क्योंकि 4 जो है विभाजित होगा 2 से, इसका उल्टा वाले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 2 विभाजित है 4 से, ऐसा संभव ही नहीं है। इसी तरह से और भी इसमें का जो कंडीशन वाला होगा आप लिख सकते हैं, 2 6 लिख सकते हैं, 2 6, क्योंकि 6 विभाजित हो जाएगा 2 से। इसके अलावा 3 6 लिख सकते हैं आप। इसके अलावा और तैयार करिए, इसके अलावा नहीं है मेरे ख्याल से, होगा तो आगे देख लिया जाएगा। चलिए अब शुरू कर देते हैं। क्या रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए आपको दिख रहा है, बोले थे जो संबंधित है, सब संबंधित है कि नहीं, क्योंकि यार में है यह, इतना लिखे या 1 2 वाला ही सिर्फ लिखकर, या मैं डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि 4 5 6 संबंधित है यार से डायरेक्ट, मतलब 8 स्वतुल्य है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम, सिमेट्रिक मतलब सममित। सममित के लिए क्या है, देखिए इसके अपोजिट तो है नहीं, क्योंकि देखिए 1 1 2 4 सममित है, पर 4 2 इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए तो ये तो संभव है नहीं। इसको लिखते वक्त आप भाषा भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक का भाषा लिख रहा हूँ, पूरे का लिखना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको अतः लिखने से पहले मैं इसके साइड में आप लिख सकते हैं 1 भाज्य है 1 से। इसी तरह आप 2 2 इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वतुल्य में आप देखिए, सममित में देखिए 2 4 संबंधित है 8 से, तो इसको क्या लिखिएगा भाषा में, 4, क्योंकि देखिए y पहले लिखा है, 4 भाज्य है 2 से, लेकिन 2 भाज्य नहीं होगा किससे, 4 से, मतलब 4 2 संभव ही नहीं है, जब संभव नहीं है तो होकबे नहीं करेगा। अतः मैं इधर कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 1 भाज्य है 1 से, इसको मैं जगह बना दे रहा हूं, लिख सकते हैं आप। अतः R सममित नहीं है। ठीक, अब चेक करते हैं हम किसके लिए, समक्रामक के लिए, समक्रामक। ठीक है, तो समक्रामक में क्या क्या होता है, उस तरह का इसमें है कि नहीं है देख लीजिए यार। तो देखिए 2 6 4 6 उस तरह का कंडीशन इसमें बन रहा है। चलिए यहाँ देखिए 1 1 2 होगा, क्योंकि 1 2 आएगा इसमें, क्योंकि 2 विभाजित होगा 1 से, होगा ना, और 2 4 दिया है और 1 4, बोले थे ना कि कुछ छूट रहा था इसमें का, जो जरूरी वाला है वो लिख ले रहे हैं। या ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 4 1 2। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए 1 2 संबंधित है यहाँ से, क्योंकि 2 विभाजित होगा 1 से। इसको भाषा में लिखिएगा इस रूप में, किस तरह से लिखिएगा, 2
भाज्य है 1 से, और फिर से दिया है 2 4, संबंधित है से मतलब 4 भाज्य है 2 से, यह शामिल है इसमें। तो संक्रामक होने के लिए 1 4 भी संबंधित होना चाहिए, 1 4 भी संबंधित है। इसको भाषा में किस तरह से लिखेगा, 4 भाज्य होगा 1 से, अतः R संक्रामक है। ठीक है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, स्वतुल्य भी है लेकिन समित नहीं है, संक्रामक है। तो भाषा में लिखिएगा यहाँ R स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन समित नहीं है। ठीक है, समित नहीं है। इस तरह से पूरा आपका 1 का 3 क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉपी में लिख लीजिए, अपना पोस्ट कर वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। और देखिए, जो भी आपको दिक्कत लग रहा है कमेंट करिए, पूछिए। और ज़्यादा और दिक्कत हो रहा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का, उससे ज्वाइन हो जाइए। और उस पर काफ़ी बच्चे हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। चलिए 3 के बाद 4। 4 में क्या है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर। जेड क्या है, एक पूर्णांक। जेड को, पूर्णांक को शॉर्ट में लिखते हैं जेड, ठीक, उसका सिंबल है। तो आपका जेड हो गया, मतलब पूर्णांक आ गया, पूर्णांक समुच्चय है। ठीक, इसे बॉस नहीं है, मुझे आर चाहिए। अब आर में जो एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई है ना, और एक्स वाई, वह क्या संबंध है उन दोनों में, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। यही शायद बात कर रहा है ना। हाँ, ये क्वेश्चन एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब बोल दिया कि जेड, जेड पूर्णांक तो बता चुके हैं कितने बार, -1 -2, ये जितने वर्ड आ जाएंगे वो सभी पूर्णांक ही है। अब कोई भी शब्द खाइएगा, 2 - 1 करिएगा तो 1 आएगा, 1 - 2 करिएगा तो -1 आएगा। पर ये दोनों तो हाई एक पूर्णांक ही है कि नहीं। तब ये ही हमें देखना है, आर हमें तैयार करना है। ठीक है, आर इसमें तैयार करने की जरूरी ही नहीं, क्योंकि भाषा है और भाषा को भाषा में ही लिखना होगा। चलिए स्वतुल्य, स्वतुल्य के देखिए 1 - 1 करिएगा क्या आएगा, 0 0 एक पूर्णांक है कि नहीं। तो यहाँ देखिए प्रत्येक, लिख सकते हैं प्रत्येक x, मतलब प्रत्येक x संबंधित होगा z से। ठीक, मतलब प्रत्येक x एक पूर्णांक है, इसको पूरा लिख सकते हैं, हम घेर दे रहे हैं, प्रत्येक x एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक उसी तरह y भी, प्रत्येक y एक पूर्णांक संख्या होगा, अतः x संबंधित है r से। इसी तरह y को भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं, क्योंकि x - x बराबर 0, जहाँ 0 एक क्या है, पूर्णांक है। इसी तरह y को भी लिख सकते हैं, y संबंधित है r से, सेम टू सेम, इसको सिर्फ इसके जगह पर y - y बराबर
0, आप लिख लीजिएगा, डिटो मैं कर दिया हूँ। अतः आर क्या है, आर स्वतुल्य है, ठीक है। इसी तरह सममित में आ जाइए। सममित में देखिए, मान लिया कि हम एक्स वाई संबंधित है यार से। अब एक्स वाई इसमें लिखने की जरूरी नहीं है कि एक्स वाई का जितने भी वैल्यू होंगे वो एक पूर्णांक संख्या ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक होगा, लिख रहा है। तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक ही होगा। ही का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम श्योर हैं, ठीक है। पूर्णांक देखिएगा हम लिख रहे हैं जिस तरह से, आप कॉपरेट करिएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि 3 में से 5 गया, क्या आया, आएगा कुछ -2, और 5 में से 3 गया, क्या आएगा 2। पर ये है तो एक पूर्णांक ही ना, और इसी को तो देखना होता है सममित में कि जब एक्स वाई संबंधित है आर से, तो वाई एक्स भी संबंधित होना चाहिए आर से। मतलब वाई एक्स संबंधित है आर से, मतलब आर सममित भी है। अब एक और चेक करना है, क्या, संक्रामक। अब संक्रामक में देख लीजिए एक्स वाई संबंधित है आर से, मतलब एक्स माइनस वाई एक, एक्स माइनस वाई, या इसको हलन दिए हैं, ठीक, और यह माइनस वाला है एक, यहाँ ये नहीं देंगे, एक पूर्णांक है। माना y माइनस कुछ और वर्ड लिख रहे हैं, z लिख रहे हैं, z एक पूर्णांक है। तो x माइनस z भी एक, सॉरी, पूर्णांक होगा, ठीक है। इसको भाषा में किस तरह से लिखिएगा, y माइनस वाई जेड संबंधित है आर से, तो x माइनस एक्स जेड भी संबंधित होगा आर से, अतः आर एक संक्रामक भी है। देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं, चलिए पूरा आ रहा है। लिखावट में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, पर मैं बोल रहा हूँ उसे भी सुनकर आप लिखिएगा। चलिए, तो ये हो गया 4 ठो खत्म। अब हम शुरू करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है, 1 का 5। अब 1 का 5 देखते हैं, उसमें भी क्वेश्चन है उसी के पार्ट का। 1 का 5 देखिए, 1 का 5 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समूह में निम्नलिखित संबंध आर है, ठीक है। अब क्वेश्चन दे दिया है 1 का 5 का ए नंबर दे रहा है, आर क्या दिया है, आर से हमें मतलब है एक्स वाई है ना, हाँ एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इन दोनों में संबंध क्या दे रखा है, एक्स तथा वाई एक ही साथ ही एक ही स्थान, एक ही स्थान मतलब एक ही स्थान, जैसे कि 2 आदमी है राजस्थान में काम कर रहे तो राजस्थान में काम कर रहे, दिल्ली में कर रहे तो दिल्ली में,
वो स्थान का मतलब यही हो, ये नहीं कि यहाँ पर काम कर रहे थे वो यहीं पर, यह किसी जगह को इंडिकेट कर रहा है। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, बस। अब आ जाइए स्वतुल्य पर, ये सीधे सीधे दिख रहा है स्वतुल्य है कि नहीं। मान लीजिए हम यहाँ काम कर रहे हैं तो खुद के जगह पर काम तो करेगा ही, अर्थात x संबंधित है r से। इसको भाषा में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं x तथा x मतलब खुद एक ही स्थान पर काम अवश्य लिखिए, अवश्य करेगा। इसी तरह आप y को लिख सकते हैं, y संबंधित है r से। r उसके लिए भाषा ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अतः r एक स्वतुल्य है, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करते हैं सममित। अब सममित के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, इसमें दिया ही है x y संबंधित है r से, मतलब x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। कार्य मतलब कार्य या काम आप समझ लीजिएगा। तो y तथा x भी एक ही स्थान पर काम करता है, ठीक है ना। हम बोल दिए कि राम श्याम दिल्ली में है, तो इसी को उलट के नहीं बोल सकते हैं श्याम राम दिल्ली में है, तो ये तो संभव है ही। का मतलब y x संबंधित है r से, अतः यह दोनों कंप्लीट हुआ। तो बुझिए कि r सममित है। सममित का तो यही कंडीशन है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हम संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, एक संबंधित है, एक से संबंधित है यार से, मतलब x तथा y एक ही स्थान पर। इतना लिखने की जरूरी नहीं है, ये दिमाग में समझना चाहिए, पर मैं लिख दे रहा हूँ कि बाद में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं तो अभी समझ लिए, 10 दिन 20 दिन बाद देखिएगा तो कहेंगे जा ये कहाँ से लिखा गया है, इसीलिए लिख रहे हैं। एक्स वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, माना y तथा z भी, इसको ना लिखेंगे, डिटो कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। एक ही स्थान पर काम करता है तो x तथा z भी करेगा, क्योंकि बोल दीजिए, देखिए समझाने के लिए लिख रहे, मिटा देंगे। देखिए राम श्याम दिल्ली में कार्य करते हैं, फिर बोले कि श्याम और रोहन दिल्ली में कार्य करते हैं। पहले बोले राम श्याम दिल्ली में कार्य करते हैं, रोहन नहीं, नाम अलग लिख रहे हैं। मान लीजिए कि प्रियस दिल्ली में कार्य कर रहे हैं, तो राम और प्रियस भी दिल्ली में कार्य करते हैं, क्योंकि यह इसके साथ जुड़ा हुआ था, यह इसके साथ, तो यह अभी तो इसके साथ जुड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिख दिए एक्स जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करता है। अब भाषा में किस तरह से लिखेगा, वाई जेड संबंधित है आर से, तो एक्स जेड भी संबंधित होगा आर से, अतः आर समक्रामक है या आर समक्रामक भी है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका हो गया 1 का 5 का ए हुआ, और फिर 1 का 5 का बी पढ़ेंगे।
तो मैं मिटा दे रहा हूँ, आप पॉज करके लिखिएगा। चलिए लिख रहे हैं ना, बुक अपना लेकर बैठिएगा, कापी कलम भी लेकर बैठिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए हम 5 का बी पढ़ते हैं। 5 का बी में क्या दिया है, सिर्फ आप आर समझिए। संबंध क्या दिया है, एक्स वाई क्या दिया है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, इसे घेर लीजिए। अब तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो आप स्वतुल्य चेक करिए। स्वतुल्य खुद के जगह पर रहेगा कि नहीं। मान लीजिए कि एक्स दिल्ली में है, एक्स दिल्ली के कोई कॉर्नर प्लेस में रह रहा है, तो वो खुद के वहीं पर रहेगा ही। तो आप डायरेक्ट भाषा में लिख सकते हैं एक्स संबंधित है आर से, मतलब एक्स तथा एक्स एक ही एक ही मोहल्ले में रहेगा। और भाषा में आप जिस तरह से आप लिख सकते हैं लिखिएगा। ठीक है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लिख सकते हैं। अतः इसे आप पूरा कर लीजिएगा। एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लिखिए मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं सममित के लिए। इसके लिए सममित के लिए क्या, एक्स वाई संबंधित है आर से, मतलब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो y तथा x भी एक ही मोहल्ले में रहेगा। क्योंकि मैं बोल दिया राम श्याम दिल्ली में रहता है, तो श्याम राम नहीं बोल सकते हैं, श्याम राम भी दिल्ली में रहता है। ठीक है, अब दिल्ली में बोल दिया, मोहल्ला कोई नॉर्मल मोहल्ला रख सकते हैं, राम श्याम कॉर्नर प्लेस में रहता है। ठीक है, तो श्याम राम भी कॉर्नर प्लेस में रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। अर्थात वाई एक्स संबंधित है आर से, तथा आर सममित भी है। ठीक है, चलिए तो अब चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक के लिए क्या, एक्स वाई संबंधित है, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जेड से संबंधित है, तो एक्स जेड भी संबंधित होगा। अब इतना ही भाषा नहीं लिखे हम, लिखना होगा तो अपना लिख लीजिएगा। अतः आर संक्रामक भी है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर 1 का 5 का बी। अब चलिए 1 का 5 का सी क्या कर रहा है, ये तुल्यता का पता ही नहीं कर रहा है। चलिए नहीं कर रहा है तो मैं मिटा रहा हूं इसे। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना, लिखते रहिएगा अपना और समझते रहिएगा। बुक लेकर बैठिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने में आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इंटर की तैयारी करने वाले सभी बच्चे के पास बुक होगा ही। चलिए 1 का सी कर देंगे हम। अब सी में क्या दिया है, कहाँ तक दिया है, डी ई तक है। क्या किया जाए, ई तक खत्म कर लिया जाए। सी में सी का आर क्या दिया है, एक्स वाई है,
एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। संबंध क्या है? एक्स वाई से ठीक ठीक मतलब एग्जैक्ट दिया है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। अब आप खुद समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति खुद से 7 मीटर लंबा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, यह असंभव बात है। तो आप भाषा में लिख सकते हैं, स्वतुल्य के लिए क्या होगा? लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर, 1 भी सेंटीमीटर भी तो लंबा नहीं सकता, खुद से लंबा नहीं हो सकता है। मतलब एक्स वाई एक्स एक्स संबंधित नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब समित के लिए देखते हैं। देखिए एक्स वाई संबंधित है आर से, ये तो बात सही है। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। लेकिन बोलिए, मैं बोल दिया कि राम 15 मीटर है, ठीक, श्याम एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, मतलब 7 घटा लीजिए इसमें से तो 8 हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि राम श्याम से 7 मीटर लंबा है, ये वाकई लंबा है। तो इसको अपोजिट बोल सकते हैं, श्याम राम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यह कभी संभव है? क्योंकि ये पहला ही इतना कम है 7 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। ठीक है ना? तो मतलब वाई एक्स संबंधित नहीं है आर से। ठीक है, अतः आर संक्रामक नहीं है। संक्रामक मूर्त लिख रहे हैं, समित नहीं है, और सही बात है, नहीं हो सकता है। देखिए अब संक्रामक में लिखिए, संक्रामक में एक्स वाई माइनस नहीं है, कोमा है, संबंधित है आर से। ठीक है, और तो इसको भाषा में लिखिएगा, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। माना वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, इसको हम मान लिए थे, मान लीजिए कि एक्स हो गया आपका 14 है, वाई हो गया 7, थोड़ा बढ़ा कर रहे हैं 21 14, जेड मान लिए कि हम जेड मान लिए कि 7 है। तो फर्स्ट क्या बोले थे, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है कि नहीं? और फिर माने हम कि वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन और संक्रामक होने के लिए एक्स जेड भी संबंधित होना चाहिए। संबंधित होने के लिए एक्स को जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने का डिफरेंस हो रहा है? 14 का। और क्वेश्चन में बोल दिया एकदम ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, तो लेकिन यह नहीं है, तो इसको क्या लिखिएगा? यहाँ लिखिएगा वाई जेड संबंधित है आर से, लेकिन एक्स जेड संबंधित नहीं है आर से। अतः
आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, इसको लिखिएगा नहीं, समझाने के लिए हम लिखे थे। ठीक है, चलिए पॉज करके लिखिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। और ना समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, और पूरा और भी कोई दिक्कत है तो मेरा टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बातें करेंगे। कोई दिक्कत होगा वहाँ पूरा डिटेल में बात कर सकते हैं, आप लोग भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सी हो गया, डी हो गया, अब डी बनाना है मुझे। आर क्या दिया है, आर हम इसलिए बोल रहे हैं कि आर मतलब रिलेशन। अब रिलेशन इन दोनों में तो क्या दिया है, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स वाई की क्या है, पत्नी है ना, हाँ पत्नी है। पत्नी ठीक से हाँ अपना समझिएगा, पत्नी है। तो स्वतुल्य चेक करिए, सीधे सीधे दिख रहा है। कोई व्यक्ति खुद के पत्नी थोड़े हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति खुद का क्या पत्नी नहीं हो सकता है, मतलब x संबंधित नहीं है r से, y संबंधित नहीं है r से, तब r स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना। अब चलिए सममित के लिए एक्स वाई संबंधित है r से, मतलब एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन आप कह सकते हैं वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, ये तो पूरा अच्छे तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आप बोल ही दिए कि एक्स वाई की पत्नी है, मतलब एक्स लेडीज है, वाई पुरुष है। तो आप इसको उलट के बोल सकते हैं कभी कि वाई एक्स की पत्नी है, नहीं बोल सकते, मतलब वाई एक्स संबंधित नहीं है आर से। अगर संबंधित नहीं है आर से तो आर, अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, चलिए अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक तो और भयानक होगा, 3 आदमी आ जाएगा इसमें। तो देखिए लिख दिए एक्स वाई संबंधित है आर से, तो इसको किस तरह से बोलिएगा, मतलब एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, अब माना वाला शब्द नहीं है, क्योंकि वाई यहाँ पर पुरुष हो जा रहा है। अब पुरुष किसी का पत्नी होगा, ये तो संभव नहीं है। तो आप यहाँ इसको यहीं पर आप ड्रॉप कर सकते हैं, लिख सकते हैं वाई जेड मान लीजिए, लिख सकते हैं यह संभव ही नहीं है कि वाई जेड की पत्नी होगी। लिख सकते हैं कि वाई एक पुरुष है, क्योंकि वाई एक पुरुष है, उपरोक्त के अनुसार पुरुष है। और जब ये संभव नहीं है तो एक्स जेड की ये हो सकता है, मतलब ट्रिपल चले तो, एक लेडीज 2 औरत को रखे तो, मतलब हाँ संक्रामक है। ये तो नॉर्मल है, एक लेडीज 2 पुरुष, आजकल तो चल ही रहा है, पर ये सवाल में न चलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ आर ना तो सममित है, ना ही स्वतुल्य है, और ना ही संक्रामक है। लास्ट में अपना लिखिएगा इतना,
टाइम क्यों जियान करूँगा। चलिए ई नंबर देखता हूँ। चलिए समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। हालांकि कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं जो आपको समझ में न आए, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है ज़्यादा कंजस्टेड। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आर एक्स वाई क्या दिया है, एक्स वाई के पिता है। ये भी तो सवाल सीधे दिख रहा है। चलिए स्वतुल्य चेक करिए। कोई भी व्यक्ति खुद के पिता हो सकता है, कभी कभी नहीं, तब लिख सकते हैं हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति क्या खुद का पिता नहीं हो सकता है, अर्थात एक्स एक्स संबंधित नहीं है आर से, वाई वाई संबंधित नहीं है आर से। ठीक है, अतः आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए सममित के लिए देखिए, एक स्टेप तो सही जाएगा। एक्स वाई संबंधित है आर से, मतलब एक्स वाई के पिता है। लेकिन इसका अपोजिट आप बोल सकते हैं, वाई एक्स के पिता नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता आप सोचते रहिए। मान लीजिए कि एक्स वाई के पिता है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्स वाई के पिताजी हैं, मतलब ये इनका बेटा है। तो इसका उल्टा बोल सकते हैं कि वाई एक्स का पिता है, तो ये तो संभव नहीं है, मतलब वाई एक्स संबंधित नहीं है आर से, अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक में क्या होगा, एक्स वाई संबंधित है यार से, हम बोल दिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के पिता है, इसका मतलब हुआ यह संबंध है। लिख दिए, माना वाई जेड के पिता, ये संभव है। यहाँ तक तो संभव है, क्योंकि एक्स पिता है किनके, वाई के। अब वाई भी कभी तो शादी हुआ होगा, तो इसका बच्चा होगा, तो बोले कि वाई जेड का पिता है। लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि एक्स जेड के पिता है। ये तो एक्स क्या है, जेड के पिता है, मतलब दादाजी हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ बोल सकते हैं आप, लेकिन एक्स जेड के पिता नहीं बल्कि दादा होंगे। अब दादा होने से यहाँ कोई बॉस नहीं है, हमें चाहिए जो वो होना चाहिए। यहाँ तक तो सही है, लेकिन एक्स जेड संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अतः आर क्या है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये रहा पूरा सवाल। एक का क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे 2 नंबर सिद्ध करना है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जो भी कमी दिख रहा है पढ़ाने में या आगे क्या पढ़ना चाहते हैं चैप्टर, वो कमेंट कर दीजिए। और मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर फॉलो कर लीजिए, जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ने से यह फायदा होगा कि आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक ग्रुप मैंने बना रखा है, अपने ही चैनल के नाम से है, ओनली स्टडी नाम से है ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं आप। और मैथ का अब 2 चैप्टर हो चुका है, 2 पार्ट हो चुका है इस चैप्टर का। एक कॉन्सेप्ट है और एक उदाहरण का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखकर
उसको देखकर इसको देखिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।